नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को पश्चिम बंगाल में सभा करने से रोका गया। बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर में जनसभा को अर्जुन मुंडा करने वाले थे संबोधित, पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहे अनुसार श्री मुंडा को बंगाल पुलिस ने बलरामपुर से ही लौटाया बैरंग। झारखंड थैलेसीमिया विकलांग मंच के द्वारा जमशेदपुर के थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए किया गया एक कार्यशाला का आयोजन। राज्य निःशक्त आयुक्त हुए कार्यक्रम में शामिल। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को जारी किया गया प्रमाण पत्र। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पंचायत समिति सदस्यों का अनशन जारी रहा। दूसरे दिन भी पंचायत समिति सदस्य कन्हाई करुआ की हुई तबीयत खराब। डॉक्टरों की टीम पहुंची अनशन स्थल। जमशेदपुर के 2 होनहार तीरंदाजों की गई सड़क हादसे में जान। मध्य प्रदेश के शाहडोल में हुए सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही हुई दोनों की मौत। दोनों खिलाड़ी जा रहे थे मध्य प्रदेश। टेलर से उनकी कार की हुई जोरदार टक्कर। दुर्घटना में दोनों की मौत। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को पश्चिम बंगाल में जनसभा करने पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोका। उधर अर्जुन मुंडा जैसे ही बलरामपुर पहुंचे कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने बैरंग उन्हें वापस लौटा दिया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन बंगाल सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। उधर मायूस होकर लौटे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बंगाल की सरकार अड़ियल रवैया अपनाई हुई है, उससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अतः केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। साथ ही साथ चुने हुए प्रतिनिधि की जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अविलंब केंद्र सरकार को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन वहां लगा दे। नहीं, मैं तो बॉर्डर से लौट करके आया, बांधवान काटिन से लौट करके आया, क्योंकि इस रास्ते से बाई रोड जा रहा था। पहले मेरा कार्यक्रम कलकत्ता से था, लेकिन बाद में इस रास्ते से सड़क मार्ग से यहाँ से जाने का कार्यक्रम बना, पर अनुमति ही नहीं है। अब लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपनी बातों को रखने के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जनता के बीच में, कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, सभा के माध्यम से और जनता को संबोधित करने वाली सभा, लोकतंत्र है ही नहीं। वहाँ लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हठधर्मिता की राजनीति हो रही है। वहाँ बलजोरी चल रही है। ताकत का उपयोग करके एक तरीके से उसे कहा जाए कि बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि गुंडागर्दी चल रही। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये केंद्र का कार्यक्रम था। पूरे देश भर में सभी ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अभी परसों मुझे उड़ीसा जाना है, इसके बाद कई स्थानों पर कार्यक्रम है, चित्रकूट जाना है, महाराष्ट्र जाना है। तो देश भर के कई हिस्सों में कहीं भी इस तरह का वातावरण नहीं है जो पश्चिम बंगाल में है। स्वाभाविक रूप से संवैधानिक व्यवस्था में इन सारे चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते, वो उनके ऊपर में पश्चिम बंगाल सरकार का विश्वास नहीं। जमशेदपुर में झारखंड थैलेसीमिया विकलांग मंच के द्वारा जमशेदपुर के थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य निःशक्त आयुक्त सतीश चंद्र शामिल हुए। इनके द्वारा इस बीमारी से पीड़ित लोगों को प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। वैसे वर्ष 2016 में दिव्यांग श्रेणी से जुड़े कानून में बदलाव किए गए, जिसमें थैलेसीमिया को भी दिव्यांग के लिस्ट में शामिल किया गया है।
और इससे इन मरीजों को काफी मदद मिल रही है। इस कार्यशाला में आयुक्त के द्वारा मरीजों को इस कानून से जुड़े कई जानकारियां, साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें दिए जाने वाले लाभ की जानकारी दी गई। आयुक्त ने कहा कि जमशेदपुर पहला जिला है जहां उनके पीड़ितों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। इससे उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है, जिस कारण से सरकार इन्हें भत्ता दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सिविल सर्जनों को उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में इस तरह से इन पीड़ितों का चयन कर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करें। लेकिन 2016 में जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम बना, उसमें 21 कोटि के दिव्यांगजन शामिल किए गए हैं। उसमें थैलेसीमिया को भी शामिल किया गया है। और थैलेसीमिया से ग्रसित जो दिव्यांग बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनको काफ़ी कठिनाई होती है। और जो आर्थिक रूप से विपन्न परिवार से आते हैं, उनको काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दवा काफ़ी महंगी है। हर जिला के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि आप प्रमाण पत्र निर्गत करें। जब प्रमाण पत्र निर्गत होगा तो जो दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ मिलेगा इनको। और उस संदर्भ में 600 रुपये की राशि इनको दी जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग से हमारी बात हुई है। हमने कहा है कि उसको सभी अस्पताल में निःशुल्क ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दिया जाए, ताकि जो आर्थिक रूप से विपन्न दिव्यांग हैं, जो संपन्न नहीं है, जिनको इलाज कराने में दिक्कत होती है, उनको उसका लाभ मिल सके। और भी इस फील्ड में बहुत सारे काम बाकी हैं। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में एक दिवसीय सेमिनार जो है उसमें भाग लेने आए हैं और समस्याओं को सुनेंगे और सरकार को सम्यक सुझाव देंगे। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पंचायत समिति सदस्यों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां पंचायत समिति सदस्य कान्हाई करुआ की तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों की टीम उनके शारीरिक जांच करने अनशन स्थल पर पहुंची। आजीवन पेंशन की व्यवस्था करने, पंचायत प्रतिनिधियों का बीमा करवाने, पंचायत दिवस के दिन सभी पंचायत सचिव, मनरेगा कर्मी एवं राजस्व कर्मचारी का उपस्थित होना सुनिश्चित करने, प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने, प्रखंड के विकास के लिए फंड उपलब्ध कराने जैसे 10 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति अधिकार मंच के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों का भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। जहां पंचायत प्रतिनिधि कान्हाई करुआ की तबीयत अनशन स्थल पर ही बिगड़ गई, वहीं डॉक्टरों की टीम ने अनशन स्थल पर पहुंचकर उनकी जांच पड़ताल की और भर्ती होने की बातें कही। जहां पंचायत प्रतिनिधियों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। वहीं उप प्रमुख अफजल अख्तर ने बताया कि अब तक सरकार व जिला प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे 2 दिनों से बैठे हुए हैं। कल सुबह 10 बजे से आज का दिन 12 बज रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक हम लोगों से कोई बातचीत वार्ता करने नहीं आया है। हम सारे पंचायत प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई प्रशासन द्वारा कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है और हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। इसी द्वारा प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा भी हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है और ये भूख हड़ताल हम लोगों का जारी रहेगा। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो हम लोग यहीं पे भूख हड़ताल दे करके अपनी जान भी देनी पड़े तो हम लोग अपनी जान भी देंगे। मैंने सिविल सर्जन से फ़ोन पे बात किया, बट उनके भी बात करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी से, हमारे साथी एक हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई, कन्हाई करुआ, उनको हाई फीवर भी है, बाकी अभी चिकित्सक आए वो देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी से भेज दो या फिर 108 पे कॉल करो। इस तरह बात करने का तरीका नहीं होता है। एमपी के शाहडोल में हुए सड़क हादसे में लाहौर नगरी जमशेदपुर के 2 खिलाड़ियों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। दोनों ही खिलाड़ी आर्चरी के थे। एक का नाम जसपाल सिंह और दूसरे का नाम शरद सोरेन है। दोनों आर्चरी खिलाड़ी एमपी जा रहे थे। पहले सुबह उनकी कार किसी ट्रेलर से टकरा गई, जिससे दोनों आर्चरी खिलाड़ियों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। दोनों के परिजन दोनों के शव को लेने के लिए एमपी के शाहडोल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस घटना से दोनों ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। जसपाल सिंह के चाचा ने बताया कि सुबह फोन पर जानकारी मिली कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इन्होंने कहा कि दोनों ही तीरंदाजी के अच्छे खिलाड़ी थे। दोनों ने ही गोल्ड मेडल भी राज्य के लिए जीता था। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ साथ खेल जगत के लिए भी भारी शोक का समय है।
सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि कोई एक हादसा हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं जसपाल सिंह और सरस सोरेन, ये दोनों वहाँ किसी काम से जा रहे थे। वहाँ कुछ ये खेल मतलब जो खेल से संबंधित कुछ स्टॉल लगने वाले थे, उसकी बातचीत के लिए लोग वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में शहडोल थाना मतलब शहडोल एरिया में इनकी सड़क दुर्घटना हुई है। उसमें जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसे लोगों से बातें सुनी जा रही कि इनकी वहाँ स्पॉट डेथ हो गई। हादसे में दोनों अपनी जवान जो हमारे तीरंदाज है वो जान गंवा बैठे हैं। तो इसका दुखद हमें समाचार ऐसा प्राप्त हुआ है। झारखंड को तो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, एक खिलाड़ी तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं और एक परिवार को भी बहुत नुकसान है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में पोस्ट एबॉर्शन ट्रेनिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी गई। 2 दिवसीय इस ट्रेनिंग में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हुए। मुख्य रूप से अबॉर्शन के बाद प्रेगनेंसी से दूरी बनाए रखने के अस्थायी उपायों की जानकारी यहां स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी गई। ये स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में महिलाओं को इसकी जानकारी देते हैं। इस बाबत सिविल सर्जन ने कहा कि ये कर्मचारी यहां 2 दिवसीय ट्रेनिंग में शामिल हुए और उन्हें एक्सपर्ट्स के द्वारा सभी जानकारियां दी जा रही है। ये अपने अपने क्षेत्र में लोगों को इसकी जानकारी देंगे और उनके इच्छा अनुसार जिस पद्धति का चयन वे करेंगी उसी पद्धति के तहत उनका पोस्ट अबॉर्शन ट्रीटमेंट कराया जाएगा। पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग पे ट्रेनिंग था, 2 दिन का वर्कशॉप था, जिसमें लोगों को अबॉर्शन के बाद फिर से प्रेगनेंसी होने की जो संभावना रहती है उसको
पोस्टपोन करने के लिए डिफरेंट टेम्प्रोरी मेथड्स हैं, उस पर उनसे चर्चा की गई है एंड उन पे ये भी कहा गया है कि काउंसलिंग करके ही कोई भी सर्विसेज को हम प्रोवाइड करें, सो दैट दे शुड नो, वो जाने कि किस फैमिली प्लानिंग के किस मेथड्स में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, और वो अपने से खुद उसका चॉइस करें। इस ट्रेनिंग में 3 जिले के लोग आए हुए हैं, हमारे कोल्हान डिवीज़न के तीनों जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, और ये ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ज़िले में अपनी सेवाएं देंगे। जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू हरिजन बस्ती निवासी संजय मछुआ ने अपनी बीमारी से तंग आकर एमजीएम अस्पताल के 4थे तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस घटना से पूरे अस्पताल में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि युवक पिछले 2 वर्षों से टीबी की बीमारी से पीड़ित था और इन दिनों अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। युवक इस बीमारी से मानसिक रूप से परेशान भी था। बीती रात उसने अस्पताल के 4थे तल्ले से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी कई बार युवक ने इस बीमारी के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि अस्पताल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड के होने के बावजूद युवक ने आत्महत्या कैसे की, या फिर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे थे। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में मातम का माहौल बन गया है। यहाँ भर्ती कराए थे मेरे भाई छोटा संजय मछुआ को, तो इलाज मतलब बहुत साल से भी तबीयत खराब है था उनका, तो 4 बार जगह में हम लोग भर्ती कर चुके थे। फिर यहाँ पर भर्ती था, रात में खाना वाना खाया और 1:30 बजे रात में कूद गया छत से। टीबी का बीमारी था और ऑक्सीजन नाक में लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, सांस फूलने लगा। ये 2-2.5 साल हो गया। तो और अभी तो 2 महीना पहले ही यहाँ पर था, एमजीएम में जब भर्ती किए थे ना, तो 2 महीना पहले पे। हाँ, शादीशुदा 2 बच्चा है। हाँ, मछुआ हम लोग मच्छी मारते नदी में। जमशेदपुर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं उनके काम के बदले दाम की चिंता ही उन्हें ज्यादा सता रही है। जहां बढ़ती महंगाई के कारण इनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से ही चल रहा है। पूरे शहर के मूर्तिकार इन दिनों मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। 10 फरवरी से भक्तगण मां की आराधना करेंगे। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार राम मंडल काम के बदले दाम को लेकर काफी चिंतित है। उनका कहना है कि कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद प्रतिमा को तैयार किया जाता है और उन्हें मेहनत की कीमत नहीं मिल पाती। वहीं बढ़ती महंगाई के कारण मिट्टी की कीमत भी आसमान छू रही है, जिस कारण हमें ग्राहकों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभिन्न पंडालों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर आयोजन समिति के लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, मगर मूर्तिकारों की मेहनत का मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाता। ग्राहक की मोल मुलाई के बाद उन्हें कम कीमत पर प्रतिमाओं को बेचना पड़ता है, जिससे उनका गुजर बसर सही तरीके से नहीं हो पाता। 20 साल से हम लोग मूर्ति बन रहा है। पहले जो मूर्ति का दाम मिल रहा है, अभी से मूर्ति का दाम नहीं मिल रहा है। तो अभी माटी का दाम बढ़ गया और रंग पेंट का दाम बढ़ गया, बांस पुआल का दाम बढ़ गया। अभी जितना खर्चा है उतना खर्चा में हम लोग नहीं पोसाई पड़ रहा है। अभी तो दाम तो जितना दाम मिलेगा उतना दाम नहीं मिलता है, तो मूर्ति बना करके दे रहा है। तो उसी तरफ से हम लोग वही थोड़ा है तो 1200 रुपया बोल रहा है, तो वो लोग बोल रहा है तो 800 रुपया दीजिएगा, और उसी में देना ही पड़ता है मेरे को। और मूर्ति का मेहनत बहुत मेहनत होता है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%,
खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सुनारी दो मुहानी नदी घाट पर बनाए जा रहे पार्क का विरोध पुराना सुनारी ग्रामीण विकास समिति के द्वारा जताया गया। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जिस स्थल पर पार्क बनाया जा रहा है वहां वर्षों से जंगल है और वहां कई बड़े बड़े फलदार और छायादार वृक्ष है। इन्होंने कहा कि इस इलाके में निवास करने वाले आदिवासी एवं पिछड़ी जाति के लोगों के द्वारा इस जंगल में पूजा पाठ की जाती है और वहां सरना स्थल भी है। साथ ही यहाँ कई और पूजा भी संपन्न होती है। यहाँ पार्क बनने से इस सभी धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा आएगी, जिस कारण पार्क यहाँ नहीं बननी चाहिए। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। आज सरकार के द्वारा जो दुमहानी में एक धरोहर है, दो नदी का मिलन है, वहाँ जो साल बगान है उसको पार्क बनाने के लिए जो सरकार अपना रास्ता साफ कर रही है, उसका विरोध में हम लोग सोनारी वासी आज आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि वहाँ पार्क ना बना के वहाँ बड़ा बड़ा पेड़ लगाया जाए, आज वहाँ पिकनिक स्पॉट हो जाए। हम लोग का वहाँ देखिए साल में इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, छठ पूजा हो उसमें भी कितना भीड़ होता है, टुसू मेला लगता है। हम लोग का वहाँ जाहरा स्थान है, जाहरा स्थान में हम लोग का ग्राम लोग का जो पूजा होता है, जो हम लोग का वहाँ पूजा होता है वो वाला पूजा का जो प्रसाद होता है घर लेके जाके नहीं होता है। सभी ग्रामवासी जाके वहाँ बैठ के सब अपना अपना एक ग्रुप बना के वहाँ खाते हैं, उसका बाद घर जाते हैं। तो हम लोग का जो धरोहर है उसको सरकार आज विलुप्त कर देना चाहती है, तो हम लोग उसी का विरोध करने के लिए डीसी ऑफिस। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र की जनता को ईवीएम मशीन तथा इसके साथ के उपकरणों की जानकारी देने हेतु विभिन्न इलाकों में कैंप लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को मशीनों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में इस तरह का कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीयों को ईवीएम मशीन में किस तरह वोटिंग करें, साथ ही इस पर उन्होंने वोटिंग किया है वो सही है या गलत, इन सभी जानकारियों को इस कैंप के माध्यम से दिया जा रहा है। वैसे मशीन के साथ लगे उपकरणों में मतदाताओं को उनके द्वारा दिए गए मत की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इससे मतदाता ये भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनका मत सही जगह पर गया है या नहीं।
ग्राम पंचायत बागवाड़ा कॉलोनी के अंतर्गत कि आज वस्तुनगर मनसा मंदिर परिसर में सरकार के द्वारा EVM वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण आम जनता को द्वारा हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। जहां एक तरफ पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश को स्वच्छ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में लोग डेंगू और मलेरिया से परेशान हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि इस सड़क पर जल जमाव। आपको बता दें कि भुयाड स्थित ग्वाला बस्ती की जहां घनी आबादी है और वहीं पिछले 6 महीनों से इलाके में नाले का पानी सड़क पर ही बह रहा है। आधे दर्जन से भी ज्यादा लोग डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। गंदगी ऐसा कि लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। घरों के अंदर भी गंदी नाली का पानी घुस रहा है। आलम ऐसा है कि बदबू के कारण लोग घर में खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, पर बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि न तो प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है और न ही टाटा कंपनी इसकी जिम्मेवारी ले रही है। सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी समस्याओं को जिला प्रशासन दूर कर पाती है। यहाँ पर है कि यहाँ पे पानी का आगे निकासी जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा बगल का बस्ती का है, उधर सब जहाँ पे पानी का निकासी है, नाला उला सब जाम उम कर दिया, गोबर उबर डाल उल के, और उधर का इधर घुमा दिया है पानी सब आकर के। पानी जो है दूसरा बस्ती का बगल का के यहीं पे आके जाम करे। अच्छा पानी रहता है, घर में घुस जाता है। चेमर का पानी, हम लोग अनाज नहीं खा रहे हैं बदबू के मारे, तबीयत खराब हो जाता है। बच्चा लोग का तो सबको बीमार हुआ है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां यूथ कांग्रेस की नई कमेटी का गठन कर युवाओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है।
बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में यूथ कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय खां सहित कई कांग्रेसी नेता और युवा कांग्रेसी शामिल हुए, जहां यूथ कांग्रेस के मंडल एवं थाना की नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी के पदाधिकारियों को माला पहनाकर सभी अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजीव रंजन ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव जी के दिशा निर्देश पर आज यूथ कांग्रेस की टीम पूरे जिले में थाना स्तर तक कमेटी बना करके तैयार है आने वाली रणनीति के लिए। और जो अभी 2 से 3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा महाजंग होने जा रहा है पूरे देश भर में, हम लोग युवा साथी आज उस चीज को लेकर के सुदृढ़ है कि हमारे बीच से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार जी को हम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए आज युवाओं की टीम तैयार है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था पुणित जीवन की तरफ से समाज सेवा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 70 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। हर वर्ष संस्था के द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और यहां एकत्र होने वाले रक्त को जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाता है। संस्था के लोगों के अनुसार रक्त की कमी के कारण किसी की जान न जाए, इस ख्याल के साथ यहां रक्त को एकत्र किया जाता है और इसके बाद जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाता है। सामाजिक संस्था के द्वारा आज दिनांक 6 फरवरी 2019 को ब्लड बैंक में शिविर लगाया गया है ब्लड डोनेशन का, और इसमें जो ब्लड डोनेशन होता है वो गरीबों के लिए दिया जाता है, उसका कूपन उनकी सहायता के लिए है। हमेशा ये हर साल होते रहेगा। हमारा टारगेट था 70 का, लगभग अभी 50 हुआ है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।